हे ससुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्तं धम्मस्सकर्तारम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मोक्षार्थियों, आज से 2623 वर्ष पूर्व का करुण दृश्य अपनी आंखों से देखिए। जहां आंख उठाओ वहां पाप और वहां दुख, चहुओर त्राही त्राही, तबाही तबाही और तबाही का ही मातम। यह धरती खून से लथपथ, धर्म के नाम पर भी जो परोसा जा रहा है वो सब पापों से लिप्त। पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है। धर्म के नाम पर चारों तरफ होम, हवन और यज्ञ। इन यज्ञों के धुओं ने आकाश को इतना धुंधला और काला कर दिया था कि जिसमें एक दूसरों का चेहरा भी साफ नजर नहीं आता था। धर्म का चेहरा साफ नजर आना तो बहुत दूर। मैंने पहले आपको कभी बताया होगा, नरमेध बलि सैकड़ों मनुष्यों के आहुतियां दी जाती थी। इसमें मनोती मन्नत की पूर्ति के नाम पर, अनुकूलताओं को मिलने के नाम पर, भगवान को खुश करने के नाम पर, मोक्ष की प्राप्ति के नाम पर, और कुछ भी नहीं, यज्ञ ही यज्ञ का तांडव हुआ करता था। चारों तरफ हाहाकार, आक्रंदन, आक्रोश, बचाओ बचाओ की पुकार और ध्वनियों से पूरा आकाश गूंज उठता था। जैसा माहौल और नजारा आज हम देख रहे हैं हरियाली का, वैसा कुछ नहीं था। चारों तरफ लालिमा का मंजर, मौत का मंजर ही था। और तीर्थंकर भगवान पाठ में इस बात को सिद्ध किया गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। और जब पाप की अति होती है, जरूरत मालूम पड़ती है लोगों को धर्म की, जब एक एक दिल अंदर से रो उठता है, पुकार बैठता है धर्म और धर्म को, सुख की मांग करते बैठता है जीव मात्र, तब उदय होता है तीर्थंकर का। यह हमने तीर्थंकर पाठ में देखा था। यदा यदा ही धर्मस्य के तर्ज पर महावीर का उदय ऐसे ही टाइम में हुआ। टाइम बहुत अच्छा नहीं था। यह पंचम काल की ओर ढलता हुआ जाता हुआ चौथा काल था ये, और महावीर के नसीब में यह सब आकर खड़ा हुआ था। हिंदू धर्म ने, वैदिक धर्म ने और उनके यज्ञों ने चारों तरफ अपने हाथ पैर फैला दिए थे। ऐसे में महावीर का उदय हुआ है बच्चों। और महावीर के उस समय में मजबूत 6 अपोनेंट्स थे। जैसे पुरण्यकश्यप, जैसे
संजय वेलिपुट्ट, जैसे बुद्ध, जैसे मक्खली घोषाल आदि आदि 6 जनों ने अपना अड्डा जमा रखा था वहां पर, और सभी जनों के अपने अपने फॉलोअर्स थे वहां पर। कुछ आगे पीछे की बात है, कुछ महावीर के थोड़े बाद कुछ, लेकिन ये लगभग सब समकालीन इतना करुण दृश्य था, और धर्म के नाम पर और कुछ नहीं, आडंबर और पाखंड ही चलता था। दरअसल जो सुबह में आपको एक घटना सुना रहा था चंदनबाला की, वो घटना आप अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। शायद आप यही समझ बैठे हैं कि चंदना नाम की कोई बालिका कुमारी थी और उसको बंधन में लिपटा देखा, उसको शोषित हुआ देखा और उनको उनका हार मिल गया। नहीं, बात इतनी सी नहीं है। बात एक घटना पूर्ति रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें बहुत बड़ा मनोविज्ञान भरा है। यह सब रूपक है, रूपक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं घटी ही नहीं होगी, बट जरा पर्दे खोल कर देखो और उसके बिहाइंड का कुछ सीन देखने की जरूरत समझो, तो आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा, और कुछ बहुत कुछ जितनी आपकी आंखें देख रही है उससे ज्यादा कुछ दिखेगा। मतलब सरल है। वह एक रूपक था, रूपक। वह हथकड़िया और पाए बेड़िया टूटना, वो दास मुक्ति का एक शंखनाद ही था। अब यह सब कुछ नहीं होगा। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, शायद तीर्थंकर भगवान पाठ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के संबंध में मैं कुछ बता रहा था आपको, और मैं ये बता रहा था अब्राहम लिंकन की याद दिलाते हुए, और ये कहा था ये प्रसिद्ध है दास मुक्ति का मसीहा के रूप में, हु हैज अपरूटेड स्लेवरी। अभी इसके बाद दास प्रथा नहीं होगी। एक वह जमाना था बच्चों जब दास प्रथाएं चला करती थी। दास प्रथा का तात्पर्य, दास का अर्थ नौकर अथवा सेवक नहीं। सेवक को यथा योग्य विनय और आदर भी करता है मालिक, लेकिन दास का अपना कोई जीवन नहीं हुआ करता। उसका जीवन ही शोषित होने के लिए ही हुआ करता है, जिसे कहते हैं ना बड़ों के पैर की जूती। ऐसे ही दास प्रथा चला करती थी। वहां पर बेचा जाया करता था दासों को तब, और बेच दिया और जीवन भर वो उसकी ही गुलामी करेगा। कुछ खाने को दिया ठीक, नहीं दिया ठीक, सूखी रूखी जो भी कुछ है, और खून की अंतिम बूंद तक उसको वो चीज करनी ही करनी है। ये दास प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी, और ये रूपक ये दिखाता है महावीर का आना उस दास मुक्ति का उच्छेद करने के लिए था। एक बात। दूसरी बात, नारी का शोषण उस समय में चलता था बच्चों। जैसे आपने देखा ना चंदना को, जो इतनी शीलवान है, उसको कैसे जगह जगह बेचा गया उसकी इच्छा के विरुद्ध, और बेचा गया। हालत ये कि आज वेश्या के कोठे पर बिक रही थी। वो शोषण होता था तब, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन था तब, महिलाओं को बहुत ही कम आंका जाता था तब, और महावीर के उदय ने इसको भी निर्मूल कर दिया था। एक बात और आपको पता चलना चाहिए बच्चों, दास मुक्ति के साथ साथ नारी के उत्थान में महावीर का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब बुद्ध महावीर के संग से अलग हो गए तो उन्होंने अपने एक खास डिसाइपल को, जैसे गौतम को खास डिसाइपल कहा जाता है महावीर का, गणधर तो डिसाइपल, खास डिसाइपल है। डिसाइपल मतलब फॉलोअर, शिष्य।
ऐसा आनंद नाम का डिसाइपल था बुद्ध का। आप लोग पढ़ेंगे तो आप ये सब पाएंगे। तो आनंद को कुतूहल में बुद्ध पूछ बैठे, बोले जरा देखकर तो वहां पर होता क्या है समोशरण। तो आनंद जब खबर लाया तो खबर के साथ वो एक बात लाया और बोला, समोशरण में महावीर की सभा में मैंने महिलाओं को भी देखा। आई हैव सीन द नन्स, उन्हें अर्जिकाएं कहते हैं। यह सुनकर बौद्धों के यहाँ महिलाओं को दीक्षा देने का रिवाज प्रारंभ हुआ। उससे पहले महिलाओं को दीक्षा विक्षा कुछ नहीं हुआ करती थी। यू आर टोटली अनफिट फॉर धर्म, अपना मुंह मत दिखाओ मुझे, इसी काबिल महिलाओं को माना जाता था, धर्म के काबिल नहीं मानी जाती थी। और महावीर के समोशरण में जब उसने ये नज़ारा देखा, 12 कोट में बराबर 1 कोट स्त्रियों को दिया जा रहा है, बराबर के आदर वाला, तो उसने आकर फीडबैक दिया। तो फिर बौद्धों में भी महिला भिक्खुनियों का प्रवेश चालू हो गया। बट सरप्राइजिंगली दे आर नॉट सीन टुडे। आज जब देखते तो बौद्धों में कोई भिक्खुनियां फिर से दिख नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत टाइम के बाद आज क्लिक हुआ मुझे। एनीवे, आप जिसे घटना समझ बैठे हैं सुबह, वो निरा घटना नहीं है, वो बहुत बड़ा रूपक है। वो दास मुक्ति का एक संदेश है, वो शंखनाद है नारी के शोषणता के अभाव का, कैपिटलिज्म के निर्मूलन का। कैपिटलिज्म का अर्थ मैंने थोड़े टाइम पहले आपको समझाया था, आपको याद आ रहा होगा कि कोई लोग बहुत ही ज्यादा अमीर और कोई लोग बहुत ही ज्यादा गरीब, इसे कहते हैं कैपिटलिज्म, wherein there is no distribution of wealth among the people। ये भी अपनी चरम सीमा पर था। वर्चस्व और अधिकार एक का दूसरे पर होना, ये बिल्कुल प्रकृति को मंजूर नहीं था। महावीर का उदय इसके निर्मूलन के लिए भी था। एक का नाजायज स्वामित्व दूसरे पदार्थ पर नहीं होगा। एनीवे, कहाँ तक कहे, ये सब आपको घटनाएं कथानकों के पन्ने पलटकर उस पन्ने के पीछे छिपा हुआ रहस्य भी टटोलने की कोशिश करना चाहिए। कहानियां ही नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा संदेश हुआ करता है। आगे बढ़ता हूं। और महिलाओं को ही इतना सम्मान कि उसके निमित्त से महावीर को आहार मिलना, यह नारी के उत्थान का बहुत सुंदर एंट्री थी। एनीवे बच्चों, महावीर के जीवन चरित्र को आज सुबह शक्ति प्रमाण हमने देखा। आज मैं थोड़ी भवांतरों की चर्चा करना चाहूंगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आदिनाथ में हमने की थी। हालांकि आदिनाथ के जीवन में बोलने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि जिनकी इतनी शादियां होती है, जिनके इतने बच्चे होते हैं, ये कहने में ही काफ़ी टाइम निपट जाता है। एक ये थे, नंदा से ये हुए, सुनंदा से ये हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसमें कितना टाइम निपटता है। लेकिन महावीर के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, आप लोग कभी पढ़ेंगे अनेक ग्रंथ तो आप पाएंगे इस बात को, दुर्घटनाएं या तो पाप के उदय से होती है या पाप भाव से। और महावीर के न पाप का उदय था और ना ही पाप भाव। बात एक, बात दो, लोगों का बचपना कैसे जाता है वे ही जानते हैं, लेकिन ये बच्चे थे नहीं, ये तो जन्म से ही ज्ञानी थे, जैसे भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकर होते हैं। बचपना इनमें था नहीं। और जवानी कहने को तो इन पर इनके जीवन में आई, लेकिन इन पर चढ़ नहीं पाई, वरन ये ही जवानी पर चढ़ गए। अर्थात
जवानी की उम्र में जैसी भावनाएं और विकार सताता है, वैसा कोई भी विकार इनको सता नहीं पाया। एक छंद में आपसे सुनना चाहूंगा बच्चों इस समय में, जल्दी। अनिर्वारुद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित। बस स्फुरन् नित्यानंद प्रशमन पदराजा सचिन महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। थोड़े भवभावांतरों की आज चर्चा करते हैं बच्चों। ये महावीर को एकदम पूर्व का भाव लेके जाते हैं। वैसे आप पुराण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कितनी बार, हजारों दफे ये जीव, महावीर का जीव निगोद में गया है। आप पाएंगे कितनी बार वेश्या जैसी पतित पर्याय में भी गया है। आदि आदि। टू स्टार्ट विथ, लेट अस स्टार्ट विथ पुरुरवा भील। विदेह क्षेत्र में स्थित पुंडरिक नगरी में भीलों के सरदार के रूप में पुरुरवा का जन्म हुआ। अभी भील है, उसका तो वही काम है, मार काट छाट के नींव पर ही उसकी गृहस्थी और आजीविका बसी है। और एक दिन की बात है जब जंगल में कोई शिकार बहुत टाइम तक नहीं दिखा, और जब बहुत टाइम के बाद निशाना साधा हिरण समझकर, तो उसकी पत्नी कालिका ने अचानक आकर सावधान करते हुए ये कहा, नहीं देव, निशाना गलत है ये, और ये साधारण आदमी नहीं है, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मर है, जीवन पलटा कर रख देते। देखो ना उनकी आभा। सागरसेन मुनि तपश्चरण में रत थे। भील पुरुरवा पत्नी कालिका उनके सामने जाकर खड़े हो गए। जैसा कि चर्चा करते आए हैं, मुनि को मोक्ष मार्ग बताने के लिए बोलने की जरूरत नहीं हुआ करती है। वह जादू ही क्या जिसमें मुंह खोलना पड़े। जादू तो वह है जो सिर पर चढ़कर बोले। इसलिए मुनि की मुद्रा भी सम्यक दर्शन में प्रबल कारण बताई गई है। जिनकी मुद्रा देखने पर अवाक विसर्गम वपुषाम निरूपयन्तम मूर्तमिव, जिनको बोलने की जरूरत नहीं है और जिनके शरीर का रोम रोम मोक्ष मार्ग को कहने में समर्थ हुआ करता है, वहीं पर प्रभावित होकर मुनिराज से उपदेश का आग्रह किया पुरुरवा ने। आज उसका, बोलिए बच्चों अच्छी लाइन बोलिए, आज उसका टाइम आया था। होनहार होनहार, काल लब्धि, आज उसका टाइम आया था। आज तक की चली आ रही हजारों लाखों भवों में भी शायद ऐसा न हो पाया होगा। उसको जैसे ही उपदेश मिला वो बहुत प्रभावित हुआ। मुनिराज और क्या उपदेश दे सकते हैं, पाप से सर्वथा मुक्त होने का उपदेश दिया। बच्चों क्या आप जानते हो, मुनिराज भी उपदेश जब देते हैं तो हर एक जन को अलग अलग उपदेश देते हैं, और स्पेशली जब शूद्र उनके पास आए तो पाप क्षयोस्तु ऐसा आशीर्वाद देते हैं, पाप का क्षय हो आदि। उसे उपदेश दिया, लेकिन बाद में पता चला और उसने ये कहा, बेटा ये जिनवानी पर लैंप रखा है, लैंप को हटा दो। उनको बाद में यह पता चला कि उन्होंने कहा कि मांस का त्याग करना निहायत जरूरी है मानव बनने के लिए, और पुरुरवा ने असमर्थता दिखाई। और पुरुरवा ने तो फिर महाराज बोले कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो कह रहे मैं ही लालाई हूँ, कुछ तो करूँ, कुछ तो करूँ, कुछ तो दीजिए, मुझे कुछ पालना है, कुछ पालना है।
फिर अंततो गत्वा, ठीक है, ऐसी कोई चीज होगी जिसका मांस तुमने नहीं खाया होगा? हाँ है, कौवा। कौवे का मांस शायद ही कोई खाता होगा। कौवे को इतना अशुभ माना जाता है, उसने कौवे का मांस छोड़ दिया। अभी सुनने को बड़ा मजाक लगता है, हंसी मजाक लगता है, खेल खिलौना लगता है और धर्म की मखौल लगती है। ये क्या तमाशा चल रहा है? व्रत लेने की जरूरत क्या है जो कभी काम में ही नहीं आना है? लेकिन क्या पता था कि भाग्य में क्या लिखा है। मुनिराज सबके उपकारी होते हैं, भविष्यवेत्ता होते हैं, दे सी द अनसीन थिंग्स। और भविष्य में ऐसे रोग से ग्रसित हो गए ये पुरुरवा, बेड रिडन हो गया। जब बिछाने को टेक गया तो अच्छे अच्छे वैद्य हकीम आकर थक गए। अंत में जाकर एक वैद्य ने एक सलाह दी और ये कहा यदि कौवे का मांस इसको खिलाया जाए तो काम हो जाएगा। और कई जनों ने बहुत आग्रह किया उसको कि खा लो खा लो। उसको वे ही मुनिराज के वचन स्मरण हुए। देखो, ली हुई प्रतिज्ञाएं कब काम आ जाए बच्चों। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, महात्मा गांधी जी 3 प्रतिज्ञाएं लेकर विदेश में गए थे। शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे और वेश्या सेवन नहीं करेंगे। ये उनको काम में आया वहां पर। मैंने समय समय जिक्र किया है आपके बीच में। वे ये कहते यदि मैं ये प्रतिज्ञाएं नहीं लेता तो मैं सुरक्षित लौटकर घर पर नहीं आता। प्रतिज्ञाएं हमारा सुरक्षा कवच है बच्चों। वो कोई बंधन की बेड़ी थोड़ी है हमारी। हमारे ऊपर निगरानी रखने वाले लोग हमारे हितैषी है, ये क्यों नहीं समझ रहे आप? ये कोई हमारे विरोधी और द्रोही थोड़ी है। खैर, बोलते बोलते किसने पुरुरवा को यह कहा, लगा ही था, नालायक कहीं का, लगा ही था, मैंने सुना ही था कि मांस खाने वाला नहीं है ये। किसी देवी मिली थी मुझे रास्ते में और वो बोल रही थी ये मरकर यदि मांस खाएगा तो मेरा पति नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही पुरुरवा को ख्याल में आया, इसका मतलब मैं देव होने वाला हूं जिसने जीवन भर इतना पाप किया है और केवल कौवे का मांस नहीं खाता, इसके बलबूते पर देवगति की प्राप्ति। इतने से नियम पर उसको यकीन तो था ही वैसे तो, लेकिन उसको इतना आनंद हुआ तो उसने चारों आहार का त्याग कर लिया। उसको लगा जब कौवे के मांस के त्याग का ही इतना मूल्य है तो मैं चारों आहार का त्याग क्यों न कर लूं। और वो बना, यही पुरुरवा भील बनकर बन गया पहले स्वर्ग का वैमानिक। सौधन स्वर्ग में बन गया वैमानिक। टोडरमल जी ने निश्चयवासी के प्रकरण में बहुत सुंदर बात लिखी है बच्चों। चांडाल आदि प्रतिज्ञा लेते तो है, लेकिन लेते समय इस कदर की लेते हैं कि मरण की कीमत पर भी मैं उसका सेवन नहीं करूंगा। बहुत गजब की बात कही है, बहुत गजब की। इनकी जाति पाति पर मत जाओ, इनकी हिम्मत तो देखो, हिम्मत। पहले स्वर्ग में गए वे और पहले स्वर्ग से यहां पर अवतरित हुए। वे भरत की पत्नी धारिणी की कोख से पैदा होकर मारीच की पर्याय में आदिनाथ के घर में, आदिनाथ के पोते के रूप में। भगवान आदिनाथ पाठ पढ़ते समय थोड़ी बहुत चर्चा हम कर चुके हैं बच्चों इसके। मारीच की चर्चा कर चुका हूं मैं, और मैंने कहा था मारीच ने समोशरण में पूछे गए प्रश्न पर जब उत्तर आया ये बनेगा 24वां तीर्थंकर, तो बौखला गए बिना मतलब के, जबकि खबर कोई खराब नहीं थी। और फिर उन्होंने काफी मतों की स्थापना की, उन्होंने विरोध किया। और यह मारीच परिव्राजक साधु बने और ये मारीच 5वें स्वर्ग के देव हो गए। अभी आपको भारी आश्चर्य लग रहा होगा, और आप लोगों को तरह तरह के विद्वानों ने यह बताया होगा
मारीच दुर्गति को प्राप्त हो, उसने विरोध किया आदिनाथ का। और मारीच जो जिसने आदिनाथ का विरोध किया उसको भी 5वां स्वर्ग मिल रहा है। अब देखिए ऐसा मैं कहना इतना ही चाहता हूं, इसका मतलब उसके भाग्य में बहुत ऊंची सौगात और ऊंचा विमान लिखा था, लेकिन उसे संतुष्ट होना पड़ा, डिमोशन हो गया उसका 5वें स्वर्ग तक ही, नहीं तो उसको बहुत ऊपर का पोजीशन मिलने वाला था ऐसा लगता है। और वे 5वें स्वर्ग के वहां पर देव हुए। काल पलटता गया, पलटता गया। पलटते पलटते जब 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का काल आया, तो श्रेयांसनाथ के काल में दूसरे नारायण हुए, त्रिपुष्ट नारायण। आप लोग जानते होंगे शलाका पुरुष की गिनती हमने की थी, और त्रिपुष्ट नारायण की भी याद मैंने दिलाई थी। आपको याद आ रहा है? तीर्थंकर भगवान पाठ में कितने जनों को याद आ रहा है? मैंने त्रिपुष्ट नारायण का नाम लिया था, किसी को याद नहीं, जबकि मैंने अलग से ये कहा था इस काल में 63 शलाका पुरुष नहीं हुए। कुछ पद दो बार एक आदमी ने दो पद घेर लिए, इसके तहत मैंने त्रिपुष्ट नारायण को याद दिलाई थी। एनीवे, ये त्रिपुष्ट नारायण का जीव और कोई नहीं था बच्चों, ये महावीर का जीव था, आगामी होने वाले महावीर का जीव था। और पूर्व में रहे हुए मारीच का, उससे पूर्व में रहे हुए पुरुरवा भील का ये जीव था। आज ये त्रिपुष्ट नारायण हुआ कहने की जरूरत नहीं है बच्चों। त्रिपुष्ट नारायण होने के लिए सम्यक्त्व ही इन पदों को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यहां से पहले कहीं इन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त जरूर किया था। और नारायण स्वयं भी सम्यक दृष्टि होते हैं। ये बात दूसरी है कि मरते समय वे मिथ्यात्व में आते हैं, और ये नारायण मर के नरक में चले जाते हैं, और ये चले गए 7वीं पृथ्वी, महात्मा पृथ्वी के नरक में चले गए वहां से। अब जब वहां से बाहर निकले तब शेर की पर्याय में आए। जब शेर की पर्याय में आए, गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए। जब शेर की पर्याय में आए 33 सागर की जेल की हवा खाकर, तो यही वो शेर है जिसके जगह 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 फोटो बनाए गए। और ये शेर को जब जंगल में सुनते हैं हिरण को फाड़ कर खा रहा था ये शेर, तब 2 रिद्धिधारी मुनियों का वहां पर आगमन हुआ, और उनको आते ही देखकर, उनकी मुद्राओं को देखकर स्तब्ध, स्टैचूवत, प्रतिमावत स्तब्ध रह गया, देखता रह गया। हिरण तो एक तरफ रह गया, और उनको वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन ही नहीं बच्चों, उन्हें संलेखना भी ले ली, उन्होंने अणुव्रत भी ले लिए थे, पंचम गुण स्थान की प्राप्ति की थी, और संलेखना ले ली। पुराण में यहां तक आता है बच्चों, वो इस कदर शिला पर खड़े रह गए कि चिड़िया आकर उनके आंख फोड़ती, कुछ करती, एक पुतले जैसी उनकी दशा हो गई, जिनकी दहाड़ में 10-10 किलोमीटरों के हाथी भी कांपने लगते थे। आज इतनी विरक्ति हो गई उनमें कि यह कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था बाहर की परिस्थितियों का। अब वही शेर संलेखना अणुव्रति मर के स्वर्ग में ही जाता है, देवगति में गए, देवगति से पुनः मनुष्य में आए, पुनः स्वर्ग में चले गए। ये सिलसिला जारी रहा,
ये शेर की पर्याय मतलब महावीर का 10वां पूर्व भाव था बच्चों। अब सुनिए एक बात, फिर ऐसा सिलसिला चलते हुए स्वर्ग से अवतरित हुए यहाँ पर प्रिय कुमार नाम के चक्रवर्ती। अब ये चक्रवर्ती थे पहले, महावीर कौन थे? चक्रवर्ती थे पहले, और पहले मतलब ज्यादा पहले नहीं, तीसरा पूर्व भाव। प्रिय कुमार नाम के चक्रवर्ती, और इसी चक्रवर्ती की पर्याय में उन्होंने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग आदि 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 आदि, प्रवचन वत्सलत्व भावना आदि 16 कारण भावनाओं को बहाकर, 16 कारण भावनाओं को बहाकर, ये 16 कारण भावना किसके कारण होती है? ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणभूत। मैंने इसका जिक्र किया था बच्चों, 16 कारण भावनाओं का तीर्थंकर भगवान पाठ में मैंने जरूर किया होगा। 16 कारण भावनाओं का याद आ रहा है किसी को? बहुत टाइम नहीं हुआ पढ़ के। कितने तारीख को देखा होगा हमने तीर्थंकर भगवान बच्चों? क्या लग रहा है आपको? मुझे अनुमान तय लग रहा है हमने 1 जुलाई को देखा होगा लगभग, ऐसे कोई बहुत 1-2-3 जुलाई को देखा होगा। मतलब आज कितना टाइम हुआ? लगभग 45 दिन हो गए लगभग, राइट? हाँ या ना बच्चों? और तब मैंने इसका जिक्र किया था, मैंने कहा था तीर्थंकर प्रकृति बनती है और किसी कारण से नहीं बनती, सबको तत्व ज्ञान हो आदि आदि 16 कारण भावनाओं से। एनीवे, उन्होंने तीर्थंकर की पर्याय में, चक्रवर्ती की पर्याय में, प्रिय कुमार नाम के चक्रवर्ती की पर्याय में 16 कारण भावनाएं बहाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां पर किया, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके वे 16वें स्वर्ग में चले गए, और 16वें स्वर्ग से आकर अच्युत नाम के विमान से, 16वें स्वर्ग का नाम अच्युत स्वर्ग है, वहां से वे यहां पर अवतरित हो गए, और महावीर के रूप में कुंडलपुर में वे त्रिशला और सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जिसे हम कहते हैं और ऐसे टाइम में जिसका मैंने जिक्र किया, बड़ा दर्दनाक काल था। वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। ठीक है, ये भवभवान्तरों का थोड़ा सा मैंने ज्ञान कराया बच्चों। अब इनके भवभवान्तरों के ज्ञान करके उसके पूर्व कुछ शिक्षाएं हमें देखनी है। महावीर भगवान के जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है, महावीर भगवान की बताई गई शिक्षाएं नहीं, उनके जीवन से क्या क्या शिक्षाएं हम सीख सकते हैं, उसकी बात मैं थोड़ी सी करूंगा। उसके पूर्व मैं थोड़ा बता दूं और उनकी घटनाएं जीवन की थोड़ी सी। वैसे महावीर भगवान से जुड़े कई पर्व है, जैसे महावीर जयंती एक पर्व, वीर शासन जयंती 2। हमने स्लोगन्स के अंतर्गत, जैनिज्म स्लोगन्स के अंतर्गत चर्चा की थी। महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और क्या आश्चर्य, जैसे आम तीर्थंकरों के केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि गिरना चालू होती है, 65 दिन तक दिव्य ध्वनि गिरी ही नहीं, और 66वें दिन जब इंद्र को ऐसा विकल्प आया, अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान के द्वारा इंद्रों को पता चला, तो वे दो इंद्र मिलकर इंद्रभूति की सभा में चले गए, ब्राह्मणों की सभा में, और वहां पर उसे तरकीब से ले आए, जो वीर शासन जयंती के दिन हम देख भी चुके हैं थोड़ा बहुत, और देखते भी रहेंगे। तो वहां से वे ले आए यहाँ पर, और उनको गणधर की प्राप्ति हुई, गौतम गणधर की दिव्य ध्वनि भी प्रारंभ हो गई थी। और जिस दिन दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई, श्रावण
कृष्णा एकम। वीर शासन जयंती हम मनाते हैं। उस दिन बोला गया होगा, ये शासन मतलब उपदेश और जयंती मतलब जन्म। आज उपदेश चालू हुआ था। ठीक है बच्चों, वीर शासन जयंती भी इनसे जुड़ी है। इनके समोशरण में चलिए और पर्व ही देख लेते पहले। और इनके नाम से जैसे सुबह भी जिक्र किया था, निर्वाण महोत्सव कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। यह तो एक पर्व है ही, लेकिन 2 दिन पर पहले का और एक पर्व मनाया जाता है जिसे लोक में धनतेरस कहते हैं बच्चों। धनतेरस, यह तेरस की तिथि थी, तेरस की। 14 को पूनम थी और अमावस्या के दिन तेरस और 14 के दूसरे दिन अमावस्या थी और अमावस्या में वे सुबह सुबह मुक्त होने थे। 2 दिन पहले तेरस के दिन, जिसे धनतेरस कहते। क्यों कहते धनतेरस? क्योंकि उस दिन भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि हुई और मानो अंतिम दिव्य ध्वनि सुनकर, लास्ट शो देखकर लोगों को लगा धन्य है हमारी ये घड़िया जिन्होंने हमें निहाल कर दिया और अंतिम उपदेश में हम मौजूद थे। आज भी लोग कहते हैं ना, वे मरते समय हम उनके साथ थे, अरे हमारे ही साथ बात कर रहे थे और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो। अभी कहते हैं जिस दिन दादा गुजरे थे, हम 1 दिन पहले 2 घंटा बात करके आए उनसे। तो वे लोग कितने खुशनसीब अनुभवते होंगे स्वयं को, जो अंतिम देशना जिन्होंने सुनी थी। तो वे कह उठे धन्य है हम जिनको अंतिम देशना सुनने मिली। तो ये धन्य तेरस कहलाई बच्चों। और फिर भगवान को योग निरोध हो गया। क्या हो गया? योग निरोध। व्हाट इज योग निरोध? योग निरोध मतलब समोशरण बर्खास्त होता है। जैसे दरबार बर्खास्त होता है, वैसे समोशरण विघटित हो जाते हैं। भगवान चलना बंद, बोलना बंद, उठना बैठना बंद, विहार बंद, सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ जो बड़ी बड़ी दिव्यता समोशरण की थी, वे सब विघटित होती है अभी, और बस वे खड़े रहते हो वहां पर। इसे कहते हैं योग निरोध। हर एक जन को केवल ज्ञान के पहले योग निरोध तो होता ही होता है। खैर, जब समय आएगा मैं योग निरोध और अयोगी का अर्थ विशेष तौर पर खोलूंगा। आज इतना ही। योग निरोध का तात्पर्य समोशरण का विघटन होना, बोलना बंद होना और चलना बंद होना। उपदेश इसके बाद हुआ नहीं करते कुछ भी। तो यह धन्य तेरस। इसे हम ध्यान तेरस भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि यह 13वें गुणस्थान का लगभग अंतिम चरण चल रहा था। और आपको पता होना चाहिए 13वें गुणस्थान में कोई ध्यान नहीं होता अरहंतों को, लेकिन अंतिम चरण में ध्यान हो जाता है। हालांकि 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान कहते हैं उसको। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, लेकिन 2 दिन पहले इनको योग निरोध हुआ। इसको उपचार से हम ये भी कह सकते हैं ध्यान तेरस। क्या कह सकते हैं? ध्यान तेरस। भगवान ने ध्यान लगाया अथवा ध्यान की तैयारी की। ये कौन से ध्यान की तैयारी है? ये तीसरे शुक्ल ध्यान की। और फिर एक शुक्ल ध्यान बचेगा जो 14वें गुण स्थान में होगा, जिससे वे मुक्त हो जाएंगे। 4 शुक्ल ध्यान होते हैं क्रम से बच्चों। कितने? 4। जब जीव मुक्त होता है तो क्रम से श्रेणी चढ़ने के बाद 4 ध्यान को करता है, 4 शुक्ल ध्यान को करता है। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल।
तो ध्यान तेरस, और इसी ध्यान को हम धन भी कह सकते हैं, धन्य को धन भी कह सकते हैं, तो हम धनतेरस भी कह सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आशय आपके दिमाग में ठीक चाहिए। अब ऐसा ना हो कि धन को पूछते बैठो। मैंने आपको पूछा भी था उस दिन, याद आ रहा है आपको? स्लोगन्स के टाइम में कितने जनों के यहाँ लक्ष्मी पूजन करते हैं, पूरी करते हैं, ठीक है, और कितने की चोरी है तो इसी टाइम में होती है, ठीक, वो क्या लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा कर लेगी। और ये पर्व, ये कुछ पर्व महावीर के जीवन से संबंधित है। समोशरण की शोभा देखते हैं महावीर की थोड़ी सी। आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये बताया था आपको, आदिनाथ भगवान की समोशरण सभा कितनी फैली थी? कुछ याद आ रहा है किसी को? 12 योजन कही थी, 12 योजन आदिनाथ की। और तब भी मैंने कहा था यही घटते घटते महावीर तक 1 योजन की हो जाती है। और महावीर की सभा 1 योजन की थी, लगभग 13 किलोमीटर मानना चाहिए। मतलब यहाँ से आपका रेलवे स्टेशन कितना दूर है? लगभग 25 किलोमीटर है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए जो द्वारका, तो आप 13 किलोमीटर है कहिए, द्वारका सर्कल यहाँ से मान सकते हैं आपने। गजपंत सिद्ध क्षेत्र से लेकर द्वारका सर्कल तक 13 किलोमीटर, इतना बड़ा समोशरण लगता है। और वो अधर में होता है, अधर में कोट होते हैं, सब भरपूर असंख्यात जीव वहां पर होते हैं, ठीक है। उस समोशरण में महावीर के बच्चों 11 गणधर थे, और 11 के 11 गणधर बच्चों, मुझे पेन मिलेगा? 11 के 11 गणधर बच्चों, बोलिए क्या विशेषता, कोई बताएगा? मैंने शायद कहा होगा आपको, कहा था मैंने? नहीं, 11 के 11 गणधर, एक मिनट, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। कितनी बड़ी बात है, मानो आने वाले पंचम काल की घोषणा कर रहे हैं। ये जैन धर्म किसी का मारूसी तड़का अथवा बपौती अथवा प्रिविलेज नहीं है कि हम ही कर सकते हैं ये काम। जैन कुल में पैदा होने वाले ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जैन धर्म किसका है? बोलो, जो पाले उसका है। बोलते ना हम? नहीं बोलते? नहीं बोलते आप लोग? ये नारा नहीं देते कि किसने दिया? नहीं कभी। जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका है, ठीक है। तो ये शिक्षा मिलती है। 11 गणधर थे, वायुभूति, अग्निभूति और इंद्रभूति में। ये तीनों सगे भाई थे और वे वहाँ के लीडर थे, वेद वेदांग के पाठी थे। वे यहाँ पर गणधर हो गए थे आकर। इनकी सभा में 700 केवली थे, 500 मनपरे ज्ञानी थे, 1300 अवधि ज्ञानी, 300 पूर्व ज्ञानी, पूर्व के ज्ञाता, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, कुल 12,000 मुनि, 36,000 अर्यिकाएं। ऐसा उनका पूरा मॉब था। ये मनुष्यों की मुख्यता से बात की। विशेषता और इतनी है, जैसे आदिनाथ के जीवन का हमने देखा, जब वे भगवान हो गए तो लगभग उनके परिवारजन ही ने बड़े बड़े पद घेर लिए थे। गणधर कौन बने थे आदिनाथ के? वृषभ सेन। पहले मुक्त हो कौन हो गए? अनंत वीर। गणिनी कौन थी? ब्राह्मी और सुंदरी। सब उन्हीं के अपने फैमिली मेंबर्स आप देख रहे हैं ना। और मैंने यहां तक कह दिया था
आपको याद आ रहा होगा आपको, उनके काफी पुत्र, अधिकांश पुत्र ही गणधर थे उनके, 84 गणधरों में से। याद आ रहा है आपको? आज फिर उस बात को याद करते हैं। यहां पर भी श्रावकों में उत्तम महावीर की सभा में उन्हीं के माउसा जी, कौन? राजा श्रेणिक, वे श्रावकोत्तम थे, श्रावकों के सम्राट उत्तम। और सुनते ही उन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे थे सभा में। गणिनी कौन होगी उस सभा की? उन्हीं की मौसी चंदन बाला। गणिनी समझ में आता है बच्चों? गणिनी जैसे गणधर मुनियों में, वैसे आर्यिकाओं में गणिनी, तो प्रमुख गणिनी चंदन बाला। महावीर के समोशरण में ये काफी जीव थे और महत्वपूर्ण पद भी इन्होंने ले लिए थे। ये सब हमने चर्चा की, समोशरण की भी। एक हाथ दो बातें और बताता हो, फिर बस करके कल और एक पीरियड लेना पड़ेगा। इतना और बताना जरूरी है बच्चों। शायद मैंने स्लोगन्स में भी इस बात की चर्चा की है। दीपावली का दिन ही हमारा न्यू ईयर है। सचमुच न्यू ईयर हमारा कौन सा है? श्रावण कृष्ण एकम, सच पूछो तो। बट तात्कालिक परिस्थितियों में हमारा नववर्ष कब प्रारंभ होता है? दीपावली के दिन। और इसीलिए हम 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं मनाते। ये किसका न्यू ईयर है? नववर्ष किसका है? ईसाइयों का। और हम ईसाई फिसाई नहीं है। क्या कहा? हम ईसाई फिसाई नहीं है जो 1 जनवरी को मनाएं। हमारा नववर्ष वो तो कैलेंडर का जैसा चलेगा सो का चलेगा। हम किसी को बधाइयां नहीं दे इस रूप में। हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है दीपावली को। वीर निर्वाण संवत सबसे प्राचीन संवत है बच्चों, यह हमें अभिमान होना चाहिए। और आज की तारीख में आने वाली जो दीपावली है, कब आ रही है दीपावली? 13 नवंबर। हाँ? 13 नवंबर। अच्छा, काफी टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने टाइम है लगभग। 3 महीने के बाद आने वाली जो दीपावली है उसमें वीर निर्वाण संवत 2548 49 जो भी कुछ होगा ये देख लेना चाहिए आप लोगों को। इतना टाइम होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछिए, नहीं तो बस करेंगे। फिर शिक्षाओं का एक पीरियड मुझे लेना है। महावीर के जीवन से हम क्या क्या शिक्षाएं सीख सकते हैं, वैसे मैं आपको भी पूछूंगा कल के आपने क्या क्या पॉइंट्स बनाए, आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। कल देखते हैं, जैसे आदिनाथ के जीवन से हमने काफी शिक्षा एक्सट्रैक्ट की थी, पर शिक्षा तो क्या है, हर घटना शिक्षाप्रदी होती है, तो ये आप सोचकर आए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं? ओम निज ने बताई यह